देखिए हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, एक कान में अजान और दूसरे कान में म्यूजिक होता है कि अगर मेरा ब्लड टेस्ट करे ना और नेगेटिव ना और पॉजिटिव होगा, आपको आवाज आएगी कि ओ जिन्ने लौर तके आज मैं नहीं लो रे माँ बाप से प्यार करो जी हाँ, पूरे इनके ख्वाब करो जी हाँ। ट्रेंड सेट लोग हैं कि हारमोनियम पे हाथ रखते हैं, गाना हिट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और हम इस वक्त लेजेंडरी उस्ताद ताफू के फ़र्जंद जनाब तारिक ताफू साहब के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारिक ताफू साहब आप जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज इस हवाले से नहीं है कि एक तो उनका खानवादा मौसीकी के हवाले से बेमिसाल है और इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा काम उनके हाथ से अल्लाह ने करवा दिया। ख़ास तौर पे लाहौर है, जिसने नहीं सुना, कहते थे एक ज़माने में कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ, लेकिन जिसने लाहौर है नहीं सुना उसको भी म्यूज़िक का इसका मतलब है कि वो उसकी अबजद से वाकिफ़ नहीं है। तारिक ताफू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनके स्टूडियोज़ में हैं। आपको ये बताता चलूँ कि तारिक ताफू साहब के साथ हमारा जो वक्त तय था वो थोड़ा ताख़ीर हो गई हमारी वजह से, लेकिन उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाताक रखते हुए हमें वक्त दिया और यकीनन उनकी मसरूफियत किसी भी वक्त आड़े आ सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तारिक ताफू साहब की ज़िंदगी के हवाले से, उनके फ़न के हवाले से, उनकी याददाश्तों के हवाले से, उनके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से आपके सामने उनकी गुफ्तगू रखें। तारिक ताफू साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। पहले तो बहुत एक दफ़ा फिर माजरत कि आपको हमने वक्त जो तय था हम उस पर ना पहुँच सके, लेकिन उसके बावजूद आप मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं और आपका कोई कसूर नहीं। हमारे तो इल्लामा इकबाल साहब भी टाइम पे नहीं है। इकबाल हमेशा देर से आते हैं और वो चाहती और भी बढ़ती हैं पिछड़ जाने से। और एक्चुअली ये है कि ये कुछ टाइम होता है हमारे क्वालिटी टाइम जो हम फनकार एक दूसरे को देते हैं। मैं ये आई फील प्राउड कि मेरे इतने ऑन द स्पॉट और बैक कैमरा इतनी सुपरस्टार हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट नमरीन भट्ट जो है कि अभी हम टूर पे जा रहे हैं जापान, मलेशिया, कनाडा। एक हमारी इंटरनेशनल प्लानिंग है, उसके उनके साथ ये टाइम था तो मैंने रिक्वेस्ट करके 10-15 मिनट लिए आपसे। पहले आपको शुक्रिया नमरीन भट्ट का। जी नमरीन भट्ट साहिबा, भट्ट साहब की तरफ कैमरा घुमाएं जी। भट्ट साहिबा का भी शुक्रिया अदा करते हैं। भट्ट साहिबा आपका वक्त हम ले रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी खातिर कुर्बानी दी। बाकी खान साहब भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं। आपका तो टूर का प्लान है, उसमें यकीनन अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। वापस ही आएँ जी खान साहब की तरफ। वो कहते हैं किस गल दा मान करा कि विच मेरे मेरा, किस गल दा मान करा कि विच मेरे मेरा, जे मेरे विच तू ना होंदा की मुल पैंदा मेरा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दुआओं से मिलती हैं। दुआओं से मुझे याद आया कि पिछले दिनों आपको शायद पता ही होगा मेरे वालिद साहब हॉस्पिटलाइज थे और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया घूम रही है बस कि माँ मेरी, आई लॉस्ट माई मदर। और जब माँ के बाद ना आपको जहान छूना खाली लगता है। तो बहुत सारे मेरे सेंटिमेंटल भी गाने हैं। एक गाना ऐसा है मैंने बच्चों को, जो आज की जनरेशन है ना फटी पैंटों वाली भी जी उनके लिए, निकरों वाली उनके लिए मैसेज है कि वो आगे से कहेंगे जी हाँ। अभी मैं नमरीन को गाना सुना रहा था और याद भी करवा रहा था, तो एक मैं ऐसा ही सुनाऊंगा। तो वो है उसका जो इनवान है जी है। और वो कहते हैं कि माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक आप बड़े नहीं होते, दूसरा वो बूढ़े नहीं होते। ये सच्ची बातें हैं, कोई झूठी नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं। तो कहते हैं जी नमरीन, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, माँ बाप से प्यार करो जी हाँ, पूरे इनके ख्वाब करो जी हाँ, माँ बाप से प्यार करो जी हाँ, पूरे इनके ख्वाब करो जी हाँ। बाप फरिश्ता है, सच्चा रिश्ता है, माँ दुआ है, माँ खुदा है, इनकी खिदमत करते रहना अल्लाह रात हो जाएगा। माँ बाप से प्यार कर जी हाँ, पूरे इनके ख्वाब को जी हाँ। अनरिलीज गाना है जो कि आपकी खिदमत में मैंने को एक गिफ्ट दे दिया आपको। बहुत शुक्रिया खान साहब। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़ा नाम है इस खानवादे का, आपका भी ज़ाहिर है।
अच्छा मुझे ये बताएं, जब भी ज़ाहिर आपके काम के हवाले से जब बात होगी तो लाहौर है किसी करके बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। मैं आपकी बात बढ़ाता हूँ कि अगर मेरा ब्लड टेस्ट करे ना और नेगेटिव ना और पॉजिटिव होगा, आपको आवाज़ आएगी कि और जिन्ने लाहौर ने तके आज मैं नहीं लाहौर रे बल्ले बल्ले ते खा लो दही पल्ले बल्ले बल्ले ते खा लो दही पल्ले जिन्ने लाहौर ने तके आज मैं इतरा भी वगदी लाहौर इत्थे गुड्डियां पतंगा और दिल वाले रहंदे ऐन जगदे ना कोई जोड़े लाहौर ये गाना मेरी किस्मत का ऐसा लकी चार्म गाना है कि आज भी टिकटॉकों पे और बड़ी बड़ी जगह पे जब तक ये मैं गाना ना गाऊं, ये मेरा नेशनल एंथम है। तो अल्लाह ने भाई को तोहफे एक नाम आपको आपका माँ बाप देता है, एक नाम दुनिया देती है कि वो लाहौर है, तो वो तारिक ताफू। इसकी तख्लीक का कोई मरहला होगा कुछ? मुख्तसर कनाडा, अमेरिका, लंदन का टूर कर रहा था और सरदारों ने हमारी दावत की और बड़ी ज़बरदस्त दावत की। उनके बाद आज कितों दे हो, मैं कहा जी लाहौर दे। ओए खोए खोए कहता वो रोना शुरू हो गया कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमे नहीं। मैं बड़ा हैरत, मैं कहूँ मैं ये क्या कह रहे हैं, मैं कह 2000 की बात है ये। लो जी फिर जहाज़ में जहाँ भी जा रहा हूँ मैं बना रहा हूँ इतने शाला मारे दाता दा मज़ार है अगे यादगार है शाही मले जो तो जावा पावे भजे थे मैं खावा जिन्हें लाहौर तक जमे नहीं। बहरहाल मुख्तसर वो फिर ऐसा क्लिक हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैं अगर न्यूयॉर्क गया हूँ सीधा सीधा लाहौर है तो खाबे यहाँ जोर है। आधा न्यूयॉर्क में शूट किया है और गोरे मेरे साथ डांस कर रहे हैं ट्रफैलगर स्क्वायर लंदन में। और अभी मेरे जो गाना आ रहा है वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है, जो कि मैं और दलेर मेहंदी भाई, दलेर एक इंटरनेशनल स्टार है और रियल भंगड़ा किंग है। तो आई फील प्राउड, ऐसे लोग प्यार करते हैं और ये भी प्यार के रिश्ते जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो हम लोग ना आर्टिस्ट जो है ना हमारी अपनी बरादरी है, तो हम एक दूसरे को बहुत इंकरेज भी करते हैं और बड़े पैशनेट भी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो कुछ चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं जो डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको ये 25 दिसंबर को मैं लॉन्च कर रहा हूँ आपको ये रॉयल पाम में या फ्लैटिस होटल में। इंशाल्लाह आपका चैनल भी आएगा, बाकी सारे यार तमाम आ रहे हैं। अच्छा खान साहब, थोड़ी सी बात आपके फादर के हवाले से। नो डाउट उनका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनका काम जो है सबसे मुनफरद भी है और हमेशा रहने वाला है। इसके बावजूद बड़ी माजरत के साथ कुछ इल्ज़ामात भी हैं म्यूज़िक के हवाले से, कुछ ऐसे गाने भी तरतीब दिए गए, ऐसी कंपोजिशन सामने आई जिसमें वल्गैरिटी का आंसर गालिब नज़र आता है। तो मुझे याद है एक दफ़ा बारी स्टूडियो में बैठे हुए थे तो इत्तेफाक से उस्ताद ताफू साहब भी वहाँ एक ऑफिस में थे। तो उनका बड़ा सीधा साफ मौक़िफ़ था कि हमारे पास जो तहरीर आती है हम उसको बदलते नहीं। लिहाजा ज़ाहिर है उन दिनों को डाउनफॉल चल रहा था फिल्म इंडस्ट्री का और इस तरह की कोशिशें हो रही थी। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ इसमें ताफू साहब तो अभी भी ब्रांड है। पहला गाना मैडम नूर जहाँ का सुन वे बलोरे अकवाले डंडा डंडा डंडा, ये भी ताफू साहब है। और मैडम नूर जहाँ जी का आखिरी गाना भी की दमदा परोसा दम आवे, वो भी ताफू साहब का है। तो कोई भी जो आपके जो इल्ज़ामात हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कई झूठे भी साबित हो जाते हैं। जो बंदे इतना अच्छा काम कर सकते हैं और किसी के पास 10 फिल्में 20 हैं, ये इन्होंने 750 फिल्मों का म्यूज़िक दिया है और 700 का म्यूज़िक तो मैडम नूर। फिर एक लड़की पकड़ी जिसका नाम नसीबो लाल है। तो ये वो लोग हैं, ट्रेंड सेट लोग हैं कि हारमोनियम पे हाथ रखते हैं, गाना हिट हो जाता है। कराची की इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, वो 50 करोड़ की फिल्म बनानी शुरू कर दी उन्होंने, तो गाना नहीं मिला उनको। गाना फिर ताफू साहब का हिट हुआ ताकबे ताकबे। तो यह है कि आज भी हमारा गाड़ियों में गाना बज रहा है, जालमा कोको कोला पिला दे। तो ये चीज़ें उनका स्कोर इतना ज़्यादा। बाकी अच्छे बुरे तो किरदार देखें, जो एक्टर हैं या जितने हैं वो अच्छे भी किरदार करते हैं, बुरे भी। जो आपके प्रोड्यूसर या जो डिमांड होती, अगर हम उनके ज़हन के मुताबिक नहीं करेंगे तो हम उनके लिए नालायक हैं। अगर आपकी जो चाह रहे हैं मैं आपकी सवाल का जवाब ना दूँ तो मैं तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ। जो आपका सवाल है मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा। नहीं तो खान साहब ऐसा नहीं लगता कि इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं रवैयों की वजह से आज लाहौर की इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, वो इस वक्त बिल्कुल इख्तिताम पजीर नज़र आती है। अगरचे कराची में काम हो रहा है वो बिल्कुल और तरह का हो रहा है और बड़ा महदूद हो रहा है। लाहौर में अब फिल्म शादी बनती है और उसकी सूरत हाल ऐसा है और सिनेमा इंडस्ट्री भी अब ज़वाल पजीर है। तो आप भी इसी इंडस्ट्री से? मैं तो फिल्म इंडस्ट्री भी पैदा, देखिए हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, एक कान में अजान और दूसरे कान में म्यूज़िक होता है। आई फील प्राउड कि मैडम नूर जहाँ के साथ
मैंने 6 साल की उम्र में रॉयल एल्बर्ट हॉल में शो किया लंदन में, बच्चा था बिल्कुल छोटा, लूडी एजमालो पाओ लूडी, मैं एज ए ड्रमर गया था उनके साथ। तो यह है कि ये लोग, ये जो बड़े लोग हैं, यही तो इंडस्ट्री को अभी तक बचा रहे हैं। आप लाहौर के अंदर आए, फिर ताफो साहब की म्यूज़िक है, क्यों हिट हुई है? क्योंकि देखें कि बड़े लोग हैं। और दूसरा ये, अगर कोई चीज़ फेल होती है या कुछ होता है, जो हमारा शो फ्लॉप होता है, उसमें कसूर आर्टिस्ट का नहीं होता, कसूर होता है प्रमोटर्स का, ना वो पब्लिसिटी करते। अगर इन्होंने फाशी वाले गाने किए हैं, वो शायर का या प्रोड्यूसरों का कसूर है, ताफो साहब तो कसूर कोई ना उन्होंने किए हैं। उनका तो आज भी गाना लोग सुनते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि ताफो साहब का कब, उनका नाम सुन के लोग फिल्म ख़रीद लेते हैं। ये पक्की बात है। सबसे पहले उन्होंने गाना बनाया था मुंडा शायद लाहौर दा, मेरे दिल से तेरी, कहते मुझे नहीं पता मेरे घर में लाहौर पैदा हो जाएगा। तो बड़ी ऐसी बातें हैं, मज़ेदार ऐसे ऐसे जोक हैं सारा। लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी होता है ना कि आपका बिजनेस कम हो गया है या वो रोटी नहीं आ रही, तो आज भी हम अपनी जनरेशन को यही कन्वर्ट किया है। 3 जनरेशन, तो वैसे 7 जनरेशन है हमारे ख़ानदान की, तो 3 T's यानी ताफ़ो खान, तारिक ताफ़ो एंड ताबिश ताफ़ो मेरा बेटा। तो आज भी वो, उसका दादा ताफ़ो खान है और नाना गुलाम अली साहब है। तो हम अपने बच्चों को आज भी अपनी सकाफ़त, अपने म्यूज़िक से ही पहचान दिलवा रहे हैं। अच्छा खान साहब, जो म्यूज़िक से वाबस्ता घराने हैं जैसे आपका है, इनके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि ये अपनी म्यूज़िक को बाहर नहीं जाने देते, जबकि एक एंड पे ये भी कहा जाता है कि इनके बच्चे चूँकि दूसरों की निस्बत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इन्होंने अपने बचपन से, जैसे आपने बताया कि अज़ान और म्यूज़िक का मामला एक साइड पे, तो ये वो माहौल देखते हैं। तो जो आज की नौजवान नस्ल है जो बाहर से आते हैं, वो उस तरह शायद मेहनत भी नहीं कर पाते। नहीं, ये बात नहीं है। असल में यह है कि इल्म और रिज़्क बांटने से बढ़ता है, ये पक्की बात है। हमने देखें, मैडम 700 फिल्मों का म्यूज़िक मैडम से लिया, नसीबों की, हमारे बरारुल्लाह के स्टूडेंट हैं हमारे, हम काम करते हैं। अभी मेघा जी हैं, मेघा का एज ए सिंगर मेरे साथ कैरियर स्टार्ट किया मैंने, अभी उसका 3रा एल्बम बनाया मेघा का, और ऐसे ऐसे गाने बनाए। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो अपने उस्ताद को कितना इश्क, कितनी मेहनत करता है कि वो उस्ताद मजबूर हो जाए कि नहीं तुम सीखो। ये बड़ा मुश्किल है, मतलब वो हमें आम बाहर नज़र नहीं आता उस तरह। वो खिदमत करे इस लेवल की, और ये नहीं कि खिदमत का मतलब वो एक औलाद की तरह नज़र आए, जैसे मतलब अपने औलाद से। देखो माँ बाप ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं मेरी औलाद का मेरे से भी ऊपर नाम हो, ऐसे ही है। तीसरा दुनिया में कोई बंदा नहीं बना हुआ। तो हमने हमेशा अपने बच्चों को जस्ट लाइक किड्स अपने बच्चों की तरह समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें अपनी रिस्पेक्ट देते हैं माँ बाप की। अच्छा, म्यूज़िक का हर दौर मुख्तलिफ होता है। एक ज़माने में लाइट म्यूज़िक चलता था, फिर रॉक एंड रोल आया, फिर और तरह के आया, फिर आप जैसे लोगों ने जब म्यूज़िक को लाहौर दिया तो फिर उसका एक और ट्रेंड सेट बन गया। इसके अब जो म्यूज़िक चल रहा है खान, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मतलब रूहानियत या रूह को उस तरह सुकून नहीं पहुंचाता, ये इश्तियाल दिलाता है। आप चूँकि कंपोज़र हैं, अरेंजर हैं, आप खुद गायक भी हैं, आप इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं कि वाकई मौजूदा दौर का म्यूज़िक जो है वो आपकी सोलफुल है, आपको सुकून देता है रूह को, या बस इश्तियाल अंगेज़ी करता है? नहीं सर, अभी मेरा गाना है तू छड़ दे क्लियर होना, अभी निम्बरीन सुन के तो कहते मेरी आंखों में आंसू आ रहे, तो मैंने कोई जो उसको चुटकुली या कोई पिस्तौल थोड़ी दिखाई है। म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है, इसमें सच है, बिल्कुल कन्फर्म है। और डिपेंड करता है कि आप वो गाना, कोई भी गाना है, जैसे लाइक लाहौर है, ये एक मैसेज है। म्यूज़िक एक मैसेज भी है, आपको पता है, म्यूज़िक एक मैसेज है, तो मैसेज अच्छा देना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए हम लगे रहते हैं। अभी आप ताफूर स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ताफूर स्टूडियो में माशाल्लाह भी मैंने 50 वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसमें हम नंबरीन का बहुत बड़ा क्लासिक वीडियो हम प्लान कर रहे हैं, जिस सिलसिले में उन्होंने टाइम लिया था, और माशाल्लाह खुद भी इतनी बिजी और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। तो मैं बड़ा डिफरेंट काम करता हूँ जो आज तक किसी ने किया ही नहीं। तो मैं वो काम करता हूँ जिसमें हमें लोग अपने बेडरूम में देखते हैं टीवी बच्चों के साथ, वो कहते हैं इनका अच्छा मैसेज आएगा। ये माँ बाप पे बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। हम सूफ़ी म्यूज़िक बड़ा किया हमने हमें बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। शौकत साहब ने मेरे बड़े अच्छा कलाम लिखा है, मैंने अपने बेटे से राग दरबारी में कि मैं विचो जद मैं निकली मैं नहीं सब तू सी। तो वो इंशाल्लाह वो, क्योंकि नए गाने होते हैं हम गा नहीं सकते, तो बहुत जल्दी हम आपको उसको चैनलाइज़ कर रहे हैं। नवंबर के एंड में वो कर रहे हैं, दिसंबर में दिलेर में। इसके अलावा एक मैं नेहरू अवार्ड में मेरा नमरीन जी बहुत बड़ा गाना सिलेक्ट हुआ है मैडम नूर जहां के वाले से। एक सदी की सिंगर है नूर जहां या लता जी, तो लता जी के आज़ाद में कुछ और के किसी के आज़ाद मैंने गाना बनाया, मलका तरन्नम नूर जहां तेरा नासानी जहां जिए तू हमेशा जिए रहे तू हमेशा रहे। आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है, एक खुदा ने आर्टिस्ट को इनाम दिया हुआ है कि वो ज़िंदा रहता है हमारे दिलों में, वो जाता नहीं है। क्या नुसरत फ़तेह अली खान चले गए, क्या मैडम नूर जहां चले गए, रफ़ी साहब चले गए, नो वे। तो इसलिए आर्टिस्ट
देखिए फ़कीर और फ़नकार बनना बहुत मुश्किल है। पढ़ लिख के हम इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं। फ़कीर बनना नमरीन और फ़नकार बनना इंतहाई मुश्किल है। बेशक इस पर कोई शक नहीं है कि जिसमें आपकी रूह बसर करती है, आपके काम में आपकी रूह ज़िंदा रहती है, जिस काम से आपको खुशी होती है वो ज़रूर उसमें आपकी एफ़र्ट मुख्तलिफ होती है। हाँ साहब, अभी जैसे म्यूज़िक के मुख्तलिफ अदवार की बात हो रही थी, तो आज के दौर का अब इस वक्त फ़िल्म तो हमारी उस तरह रही नहीं, टीवी शोज़ रह गए हैं या ऑडियोज़ भी उस तरह रिलीज़ नहीं हो रही, वीडियोस भी उस तरह मार्केट में नहीं आ रही। आपके ख्याल में मौजूदा दौर के अगर हम कैटेगराइज करें सिंगर्स के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सी ऐसी आवाज़ है जो वाकई दिल में उतरने वाली है? जो जैसे आप सच बोलते हैं, ऐसे म्यूज़िक में भी सच होता है। देखिए हर बंदा, आपका भी तो यूट्यूब चैनल है, डिजिटल पे आ गए हम लोग, सारी दुनिया जितने चैनल वो भी डिजिटल सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब हमारा ताफ़ुज़ स्टूडियो जैसे कि कोक स्टूडियो उस लेवल पर, और बड़े बड़े आर्टिस्ट जो अभी मैंने तकरीबन 50 गाने किए और 50 का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें अदरा जहान जी है, जिसमें दिलेर बंदी है, जिसमें नसीबो लाल है, जिसमें सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। तो वो ख्वाहिश रखते हैं कि ये ताफ़ो फैमिली में आवाज़ दे, तो हम इनके साथ काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे चीज़ें कि हमने तो म्यूज़िक को ज़िंदा रखना है, हम तो बने म्यूज़िक के लिए, सच्ची बात यह है। आपकी लेगेसी आगे आपका साहबजादा भी लेके इस ख़ानदान की लेके चल रहा है, और ऐसा नहीं लगता कि अब ये दौर इसमें उस तरह अर्निंग नहीं है जो माजी में थी, जो जैसे आर्टिस्ट कमाया करते थे, मौजूदा दौर में लगता है कि जैसे इस फील्ड में अर्निंग कम हो गई है। तो उसके बावजूद आपने बाप होने के बावजूद अपने बेटे को ना सिर्फ खुली छूट दी है बल्कि साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसका फ्यूचर महफूज? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा मेरे ऊपर भी ऐसे बाप हैं, जैसे उस्ताद ताफ़ो साहब, उस्ताद ग़ुलाम अली साहब, तो उन्होंने भी हमें यही सिखाया, तो आगे भी हमने यही सिखाना है। क्योंकि हमें लोग, ताफ़ू एक ब्रांड का नाम है, ताफ़ू का मतलब म्यूज़िक ही है, ठीक है, तो हम वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में आज भी हमें प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, और बहुत ज़्यादा वो गुरु दक्षिणा करते हैं दुबई में बुला के। बाकी जो रिज़्क है वो खुदा के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। तो बड़ा अच्छा खाना खा के सोते हैं, वो खिला के सोता है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं खुदा का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम करेंगे, देखिए फिर भी कोई ना कोई जाके मौला जट हिट होगी, कितने लोगों को रिज़्क मिला, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे कॉन्सर्ट चलते रहते हैं, फिर हमारा स्टूडियो, इस हमें तो ना दिन का पता चलता ना रात का, इतने बिजी होते हैं हम। अच्छा खान साहब, एक आखिरी सवाल, ज़ाहिर आपका वक्त हमने ज़्यादा ले लिया। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आप अपने वालिद के हवाले से बात कर रहे थे, आप बहुत टची हैं। ज़ाहिर आप बता रहे थे कि आपने जो है ना सब चीज़ों के बजाय आपने अपने वालिद का इंतखाब किया, तो आपको अपने वालिद से उनसियत ज़्यादा है, कुर्बत ज़्यादा है, या आप बतौर मौसीकार इतने उनके फ़ैन हैं कि आपको लगा कि नहीं इनको मैंने पास रखा? एक दफ़ा मेरी माँ ने कहा था कि तुम अपने बाप को ज़्यादा प्यार करती हो कि अपनी माँ को। मैं कहा क्या बात कर रहे हैं, वो ऊपर जो खुदा है, आप मेरे ज़मीन के खुदा हैं, और फिर मेरा बाप जो है वो खाली बाप थोड़ा है, वो तो लाजवाब बाप है। ऐसा बाप है कि उनका बेटा होने पे आई फील प्राउड कि मैं ताफ़ो खान साहब का बेटा हूँ। तो वो बाप भी है, दरवेश भी है, आज के वली भी हैं, जो वो कहते हैं वो हो ही जाता है। तो जब अब अपने माँ बाप को मिस करते हैं, या ये जो टाइम स्पेंड करते हैं, वही तरीके टाइम है और वही असली टाइम है, बाकी सब झूठ है। बहुत शुक्रिया खान साहब, हमने आपका ज़्यादा वक्त ले लिया, आपकी मोहब्बत। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप एक अपनी पसंदीदा छोटा सा पीस सुना दें अगर, तो जो आपके दिल के करीब हो म्यूज़िक। मेरे तो हर दिल के करीब चीज़ है, एक पाकिस्तान की चीज़ बना रहे हैं। पाकिस्तान 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 हमारा है, पाकिस्तान 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 तुम्हारा है। तू अगर ना मिला मर न जाऊं कहीं, बादी में प्यार की हर न जाऊं कहीं। पाकिस्तान 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 हमारा है।
इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो ज़रूर मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि मिलते रहें तो ज़िंदा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, आपने तारिक ताफू साहब की गुफ्तगू सुनी। बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और म्यूज़िक तो ऐसे जैसे इनकी अंग अंग में भरा हुआ है और ये म्यूज़िक के लिए और म्यूज़िक इनके अंदर। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारा उस्ताद तारिक ताफू साहब का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। हम ये भी तवक्को करते हैं कि अगले इंटरव्यू में हम निमरा भट्ट साहब के साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने